नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, वास्तव में आज की जो कहानी है बहुत ज्ञानवर्धक और हैरान कर देने वाला भाई किस्सा है। क्योंकि एक आदमी का मैं ऐसा किस्सा लेकर के आया हूं कि जिसको सुनकर के वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक आदमी आखिर वह अपने पत्नी को कुत्ते का मांस और कुतिया का दूध क्यों पिलाता रहा। एक कहानी जिसने भी सुना है उसके रोंगटे खड़े होंगे। इसलिए आप भी इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो बस देरी किसी चीज के, चलो ना इस जबरदस्त और हैरान कर देने वाले किस्सा को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक छोटा सा परिवार था, जिस परिवार में एक माँ और बेटे रहते थे। चूंकि वह माँ जो है काफी बूढ़ी हो गई थी, अब उसका चलता नहीं था। तो बस उसने क्या किया कि भाई बेटा बड़ा हो गया है, बेटे की शादी करनी जरूरी है। तब उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की शादी की। लेकिन जो उसका बेटा था ना, बिल्कुल वह अपने किसी का बात नहीं मानने वाला था। अपनी माँ की बातों को तो कभी सुनता ही नहीं था। लेकिन माँ का तो इतना फर्ज जरूर बनता कि उसने अपने बेटे की शादी की। तो माँ सोची कि शायद ये मेरा जो बेटा है ना, शादी विवाह हो गया है और शादी विवाह होने के बाद अपनी पत्नी की बातों को मानेगा और सही रास्ते पर हो जाएगा। लेकिन शादी होने के बाद भी वह बेटा में 1% का बदलाव नहीं आता। बेचारी वह माँ भी बड़ी हैरान हो जाती है कि आखिर बेटा कब सुधरेगा, किस तरीके से सुधरेगा। ना तो वह भगवान की भक्ति भाव करता, ना तो वह पूजा पाठ करता, कुछ नहीं करता। लेकिन जिस बूढ़ी माँ की बहू आई थी ना, बहुत ही नेक दिल की थी, बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी, भगवान की भक्ति भाव करने वाली थी। लेकिन करे तो करे क्या, उसका जब पति जब आता था बाहर से काम करके कभी कभी आता तो अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था, धोता था। बस बेचारी वह बूढ़ी माँ अपनी माँ को कहती थी, अपने उस बेटे को कहती थी कि बेटा तू मत ऐसा काम कर। तो बस बहू भी कहती थी कि अरे माँ, जब आपने शुरू से आपने अपने बेटे पर पाबंदियां नहीं लगाई तो भला आपका बेटा कैसे मान सकता है। वो नहीं मानेगा। लेकिन गजब की बात तब हो जाती कि जब वो या पूजा पाठ करते और भगवान की भक्ति भाव करते ना, तो जब उस आदमी को पता चलता, उस बूढ़ी माँ के बेटे को पता चलता, तो इसको बहुत अधिक गुस्सा लगता और घर में जो कुछ भी कोई नेक काम करती, पूजा पाठ वाला काम करते, उस सारे के सारे चीज़ों को खत्म कर देता, उठा कर फेंक देता था। बेचारी वह परेशान थी, इसलिए वह कोई भी काम कर ही नहीं पाती थी। लेकिन हाँ, उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव जरूर था। और वह जो व्यक्ति था ना, वह घर में जो रोज मीट, मांस, मदिरा, ये सब चीजें लाया करता था, क्योंकि उसका संगत भी वैसा ही था। वह बूढ़ी माँ को भी देख करके बहुत बुरा लगता था। और जो उसकी पत्नी थी, वह पत्नी जो जब वह मांस लाता था ना घर पर बनाने के लिए, बनाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करे, डर के मारे उसे बनाना ही पड़ता था। बनाती थी और फिर खाते थे लोग। करे तो करे क्या, मजबूरी में सब कुछ होता था। उसके डर के वजह से माँ भी डरती थी और उसकी पत्नी भी डरती थी। और ऐसे करते करते कुछ दिन गुजरते हैं, साल भर, 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन जब 2 साल बीत जाते हैं तो उसका कोई गर्भ नहीं ठहरता, उसका कोई औलाद नहीं होती। तो माँ ने कहा, करे बहू क्या हुआ, अरे कोई औलाद क्यों नहीं। उस माँ ने अपने बेटे से भी कहा, करे बेटा कोई औलाद क्यों नहीं, घर में किनकारी गुजरना चाहिए। तो बस अब तो वह कोशिश ही करता कि मेरे को एक बेटा चाहिए, मेरे को एक संतान चाहिए। 2 साल से 3 साल बीत जाते हैं लेकिन कोई औलाद नहीं होती। अब तो वह जो अपनी पत्नी को औलाद के लिए भी उसे गालियां देना शुरू कर दिया। अरे तुम बाझन हो, तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। 3 साल बीत गए, तब जाके वह डॉक्टरी इलाज कराना शुरू कर देता। लेकिन ऊपर वाले की कृपा होती है कि भगवान की कृपा से 4थे साल में उसका गर्भ ठहर जाता है। लेकिन गर्भ ठहरता है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहता है। गर्भ ठहरने के बाद भी वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ में कभी भी सही से बर्ताव नहीं करता था, उसके बावजूद भी वह मारता था, पीटता था, जबरदस्ती काम करवाता था। लेकिन वह किसी तरीके से वह बेचारी कोशिशें करके जो है वह काम जरूर किया करती थी। उधर वह बूढ़ी माँ, अब उसके शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह अपने बहू की सहायता कर सके। लेकिन जितना भी हो सकता था वह धीरे धीरे काम कर सकती थी। लेकिन जैसे ही जब उसका पति जब आता था ना, उस बूढ़ी माँ का बेटा आता था, तो अगर उसके समय पर अगर सही से काम नहीं होता था तो फिर वह गाली गलौज, मार पीट शुरू कर देता था। और घर में वही रोज का ड्रामा था, मांस, मदिरा। घर की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी कि हाँ उसके घर में सब कुछ धन दौलत भरे रहते कोई, क्योंकि वो जो हमेशा जो दारू शराब नशे में ही मस्त रहने वाले के घर में कैसी हो सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं, जो हमेशा दारू पीता हो, शराब के नशे में रहता हो, उसके घर के क्या स्थिति होगी। वैसे ठीक उसका भी हाल था।
वह बेचारी बहू जो सोचती थी कि कब मेरे घर की स्थिति सही होगी और पता नहीं कब मेरे पति सुधरेंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इस तरीके से वह गर्भवती तो थी और 9 महीने बाद एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन जब बेटी को जन्म देती है तो सास को तो खुशी मिलती है, लेकिन जो इसका पति रहता ना, बेटी को देख करके बहुत ही इसके अंदर का खून खौल उठता है, एकदम बिल्कुल ही खून खौल उठता है। अरे तुमने क्या पैदा कर दिया, अरे मेरे को बेटा चाहिए बेटा, मेरे को बेटी नहीं चाहिए। और अब तो उस दिन से वह जो है अपनी पत्नी को देखना नहीं चाहता था। अब तो अपनी पत्नी से बातें नहीं करता था, अपनी पत्नी की खाने पीने की कुछ भी चीज़ें को नहीं लाता था, उससे बात करना बंद कर देता है। लेकिन सही से उसका जो परवरिश नहीं हो सकने की वजह से जो बच्ची पैदा हुई थी ना, उसने अपनी आखिरी सांस ले ली, वह इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। माँ के दिल पे क्या गुजरा कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बेचारी संतोष की और साल भर बीतने के बाद फिर से वह गर्भवती होती है। लेकिन जब साल भर बीतने के बाद गर्भवती होती तो इस बार सोचती कि शायद ऊपर वाले की करिश्मा होगी तो बेटा ही होगा। लेकिन इस बार जब पैदा होता है तो वह बेटी रहती है, लेकिन वह गर्भ में ही मर गई रहती है। खुदा भी इसका खूब सुन रहा है, क्योंकि बेटी थी, चलो ठीक है पहले ही मार दिया, कोई बात नहीं। इसके स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी आती है, लेकिन क्या करे, इसका पति तो बिल्कुल इसे देखना नहीं चाहता था, और नहीं तो ताना बोली डांट अलग चीज़ें। बेचारी वह बूढ़ी माँ चारपाई पर बैठे बैठे अपने बेटा के सारे करतूतों को देखती थी, लेकिन वह बोल भी नहीं पाती थी। कैसे बोले, क्योंकि बेटा तो अपनी मर्जी का हो गया था, अपने मन का मौला हो गया था। अब उसे कुछ समझ नहीं आता, और वह अक्सर एक चीज़ काम क्या करता था, जब दूसरे की कोई औलाद कुछ काम करता था, पैसे कमाता था, कोई दूसरों को बेटे को देखकर उसे बड़ा ही खुशी मिलती थी। वह सोचता था कि काश मेरा भी कोई बेटा होगा। उसे बेटे की इतनी भूख थी। और फिर जो एक बार अपनी पत्नी को ले करके एक उसी गली मोहल्ले में पीर बाबा रहते थे, वह जो पीर बाबा के पास में लेकर के जाता है, और उस पीर बाबा के सामने जो सारी की सारी बातें होती है। लेकिन पीर बाबा ने कहा, अगर जो है अपनी पत्नी को कुछ देर के लिए बाहर छोड़ दीजिए और फिर मैं आपको एक गुप्त काम करने के लिए मैं कहूँगा। तो फिर उसने अपने पत्नी को बाहर कर दिया और उस पीर बाबा ने कुछ उससे गुफ्तगू किया। गुफ्तगू करने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे बाबा ने क्या बोला है, कौन सा काम करने को कहा है? तो उसने कहा, अरे छोड़ो ये सब, जाने तो बाद में मैं बताऊँगा, मेरे को काम करना है। और फिर जो है घर पर आता है, और घर पर आने के बाद जो ना, उस दिन से ऑटोमेटिक उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। उस दिन से, जिस दिन से गया था उसी दिन से ऑटोमेटिक उस माँ के प्रति प्यार भी आ जाता है, पत्नी के प्रति प्यार भी आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर मेरे पति को क्या हो गया। उस बूढ़ी माँ को समझ नहीं आता, अरे मेरे बेटे को क्या हो गया, अचानक इतना अधिक बदलाव, अरे कहीं ये दिखावा कर रहा है कि कहीं उसके साथ में कुछ धोखा हो रहा है। वो पत्नी भी बड़ी हैरान थी कि आखिर मेरे पति कैसे। अब तो वह पति उसका, उस बूढ़ी माँ का बेटा अपनी माँ को भी जानता और अपनी पत्नी को खूब जान मान प्यार करता था। वह अब अपने आप को बड़ी ही किस्मत वाला समझती। वह अगल बगल के लोगों से बात करने लगी, कहे मेरा बेटा सुधर गया। वह भी अपने सहेलियों में कहने लगे, अरे मेरे पति जो हमेशा दारू पीते थे, नशे की हालत में, तब सारे के सारे काम छोड़ दिए। उसने मेरे साथ मेरे से खूब प्यार करना भी शुरू कर दिया, अच्छे से बातें करना, कभी अब डांटते बोलते, कभी एक गाली तक नहीं देते। बस इतना वो मुझसे प्यार करते था, जानने मानने लगा था। बाहर जाता काम करके और सही से अपनी पत्नी को खाने पीने के लिए चीज़ें को लाता। और फिर इस बार भी वह गर्भवती होती है, और गर्भवती होने के बाद जो है 1 महीने हो जाते। इसका ठीक ऐसे ही चलता रहा, माँ और अपनी पत्नी के साथ में अच्छा बात व्यवहार सब कुछ ठीक ठाक रहा। फिर जो एक दिन वह जो बाहर से कुछ मांस लाता है, और मांस लाता है और कहता है कि देखो तुम अभी गर्भवती हो और अब मैं तुम्हारे साथ में कोई ऐसी हरकतें नहीं करूँगा। चूँकि डॉक्टर ने कहा है कि अपने पत्नी को रोज मांस खिलाना है। और फिर वह मांस लाता है, चूँकि माँ की तो हालत ठीक नहीं थी, और वो उस मांस को ला करके अपने ही पकाता है और अपने ही पका करके जो है अपने पत्नी को खिलाता है। वह पत्नी कहती कि नहीं ये सब मेरे को नहीं चाहिए, नहीं मेरे को ये सब नहीं करना है। उसने कहा कि नहीं, मैं देखो इतना प्यार से बनाया हूँ। अब तो पहले मैं तुम्हें नहीं जानता था, पहले मैं तुमसे प्यार प्रेम नहीं करता था, तो तुम्हें दिक्कत थी। अब मैं कितना प्रेम से, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम करते, प्रेम में अगर जहर भी खिलाता है तो लोग खा लेते हैं, और तुम हो कि मैं तुम्हारा ही हित के लिए इतना सब चीज़ें लाता कि आने वाला जो बच्चा है तंदुरुस्त हो, हिष्ट पुष्ट हो, तुम्हारा शरीर सही हो, सुडौल हो।
और वो अपने पत्नी को जब प्यार से वो चीज़ें खिलाता है तो वह खा लेती है। फिर ऐसे काम करते करते कुछ दिन बीतते जाते, वह रोज यही काम करता, लेकिन शाम के समय में वह एक और नेक काम किया करता था। शाम के समय में जब सोने का वक्त होता था ना, तो वह अपनी पत्नी को दूध में चीनी मिला करके, मीठा मिला करके वह जब अपने पत्नी को बिस्तर पर ले जाता था पीने के लिए। जब पहली बार ले गया था तो वह पत्नी कही कर कि मेरे पति इतना मेरा खातिरदारी करते, इतना, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे पति के अंदर इतना बदलाव हो सकता था। वह बेटा भी जो अपनी माँ को अच्छे से खातिरदारी करता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे बेटे को हुआ तो हुआ क्या। लेकिन एक बार वह जब मांस बना रहा था ना, तभी उस बूढ़ी माँ ने कुछ देखा, और जब कुछ देखा तो अपने बेटे को लगी बोलने, डांटने। लेकिन वो बेटा कहता, करे चुपचाप रहो, मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ ना, वो सब अपने पत्नी की खातिरदारी के लिए कर रहा हूँ, ये अपने हित के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी का कुछ बुरा नहीं चाहता हूँ। इसलिए माँ तुम चुपचाप पटाए रहो, वरना ठीक नहीं होगा। अभी तक तुम लोगों ने केवल मेरा प्यार देख रहा है, इसके बाद तुम सब मेरा रुद्र रूप देखोगे, तो इसलिए शांति से पटाए रहो। वह कुछ अपने माँ और बेटे के साथ में बहस होते हुए उसकी बहू ने सुना था, लेकिन सोचा कि शायद कुछ माँ बेटे की खटपट हुई होगी, इसलिए वह केयर नहीं करते। और फिर वह मांस बनाता, रोज इसी काम को जो देता रहा। लेकिन जब वह मांस को खा रहे थे ना, तो उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बकरे का है कि मुर्गा का है, किस चीज़ का मांस, उसे कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि वह प्यार से अपने हाथों से खिलाता था तो वह खा लेती थी, समझ नहीं आता था। एक दिन उसका स्वास्थ्य जो खराब हो गया। स्वास्थ्य जब खराब होता है तो उसको बिल्कुल उस दिन खाने का मन नहीं करता है। और उस दिन भी शाम का समय में उसका पति लाता है, बनाता है, खिलाता है। लेकिन जब खिलाने जाता है तो वो कहती कि नहीं, आज से मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं, मेरा पता नहीं क्यों मन उछल उछल सा रहा है, मेरे को आज नहीं खाना है। वो कहता कि नहीं, तुमको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना प्यार से मैं यार मांस खरीद के लाता हूँ, बनाता हूँ, तब जाके। वह माँ जो है अक्सर सोचते थे कि आखिर मेरा बेटा इतना तो बदल गया, लेकिन आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं। पहले तो इतने पैसे नहीं थे, कभी कभी सप्ताह में आ जाता था, लेकिन अब इसे पैसे इतने कहाँ से मिलते हैं कि जो हर रोज मांस और दूध का व्यवस्था करता था। तो उस बेटे ने कहा कि अरे देखो, तुम लोगों को बस काम से मतलब रखो, मैं कहाँ से ला रहा हूँ, कैसे ला रहा हूँ, उसका चिंता बिल्कुल ही मत करना। इसलिए वह दोनों बहू और माँ ने अपने उस बेटे पति से कुछ भी नहीं पूछा, और बस वह करता। लेकिन जब उस दिन वह गुस्सा हो जाती है, थोड़ा सा वह रूठ गई रहती किसी वजह से, वह कहती कि नहीं, आज मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया और मेरे को खाने को नहीं मन कर। और वास्तव में उस दिन उसका कुछ पेट फूला हुआ था, पेट में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसको खाने का नहीं मन कर रहा था। तो उसने कहा, आप रोज करते हैं ठीक है, लेकिन आज मेरे को वास्तव में मेरे को खाने को मन नहीं कर रहा है। तो उसके पति ने कहा, क्या बातें कर रही हो, आज तुम खाना नहीं खाओगी। अरे तुम खाना नहीं खाओगी तो जो बच्चा है ना पल रहा है वो कमजोर हो जाएगा, इसलिए आज थोड़ा ही खाना पड़ेगा, लेकिन खाना पड़ेगा। वो कहते कि नहीं, आज मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरे को वास्तव में मन नहीं करा। वो कहते करे, देखो पहले मैं तुम लोग नहीं जानता था तो कितना कष्ट था, अब तो तुम सोचती हो कि कितना लकी तुम हो, देखो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला, और उस पर भी तुम मना कर रही हो। उसने कहा, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप सुधर गए हैं, अच्छे हैं, और ऐसा पति वास्तव में बड़े ही लकी लोगों को मिलता है, इस सब चीज़ों को मैं मानती हूँ, लेकिन आज वास्तव में मेरा तबीयत खराब हो रहा है। और जैसे ये बार बार उसके रिक्वेस्ट करने पर भी जब वो खाना नहीं खाती तो उसका दिमाग खुल जाता है और तुरंत कहता, अरे मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, ये करता हूँ, वो करता, मैं कैसे करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन तुम कुछ समझती नहीं बातों को, ये क्या चाहती हो। अरे मैं फिर से वैसे ही करूँगा, तुमको मारू पीटू तो ठीक है। वह तुरंत जो है खुल करके वो उसके ऊपर फायर हो जाता। अब तो तुरंत वही जो अचानक जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिस पर प्यार लुटाते रहते हैं, लेकिन अचानक वह मुझसे जब घृणा करने लगता है तो क्या होता है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत अनजाने में, गुस्सा में, क्या करे, जिस पर प्यार किया जाता है उसी पर तो भड़का जाता है, मुझे गलती हो गई। लेकिन हाँ, मेरे थोड़ा बहुत तो खाना तुमको खाना ही पड़ेगा, जब तक तुम खाओगे ना मेरे को चैन नहीं आएगा। बस बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, इतना सब ड्रामा होने के बाद उसने थोड़ा बहुत खाना खा लिया। लेकिन जैसे थोड़ा बहुत खाना खाती है ना, उसका स्वास्थ्य जो अचानक उस रात को बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, और उसी दिन से उसका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है। उसके शरीर पर कभी पिंपल निकलते, कभी कुछ होते, तो कभी खुजली होते, कभी कुछ, उसको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन रात के समय में उसका पति जबरदस्ती बिनती चिरौरी कर करके उसे खाना खिला देता था। ऐसे करते करते 9 महीने पूरे हो जाते हैं।
और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं ना, तो उसके शरीर में, उसके पेट में दर्द होना शुरू होगा। अब डिलीवरी का समय में कुछ ही समय बाकी रहते हैं। तो वह उसका भाई जो एक बार आया हुआ था उसके घर पर, तो जब उसका भाई उसके घर पर आया हुआ था, तो जहाँ पर भी खाना खाती थी तो उसकी हड्डियाँ जो कुछ रखी हुई थी, तो उसके भाई ने उसके जहाँ पर हड्डियाँ रखी हुई थी तो उसके हड्डियों को देखा। उसने कहा कि बहन, आखिर ये हड्डियाँ यहाँ पर किस लिए? मुझे तो लग रहा है कि हड्डियाँ किसी जानवर की है। तो वह बहन कहती, क्या बात कर रहे हैं भैया, ये जानवर की नहीं, मेरे पतिदेव तो ये सब लाते हैं। तो उसने कहा, आखिर ये किस चीज़ की हो सकती है हड्डियाँ? तो उसने कहा कि इसको तो मेरे को लेबोरेटरी में जाकर के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जहाँ पर काम करता हूँ, मैं अगर अपने बॉस से कहता हूँ तो बॉस अगर अलाउ करे तो मैं इसके हड्डियों के माध्यम से पता कर सकता हूँ कि आखिर किस जानवर की हड्डी है। लेकिन बहन, अब चूंकि तुम्हारा स्वास्थ्य जो काफ़ी ख़राब है, जीजा जी अक्सर जो काम है व्यस्त रह रहे हैं, इसलिए तुम मेरे घर पर चल पड़ो। और फिर जो है वो अपनी बहन को लेकर के घर पर चल पड़ता है। लेकिन जिस दिन से वो अपने घर पर जाती है, अपने भाई के घर पर जाती है ना, उस दिन उसको स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार भी होने लगता है। अब उसके शरीर पर जो पिंपल निकल रहे थे, जो खुजली हो रही थी, अब वो चीज़ों को नहीं खा रहे थे, उसका स्वास्थ्य में बिल्कुल सही हो गया था। और जैसे ही 9 महीना पार होता है, उसका स्वास्थ्य खराब होता है और पेट में दर्द उठना शुरू हो जाता है। डिलीवरी का समय आ गया रहता है। वो लोग उसको भगे भगे हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, और इधर उसके भाई, सारे के सारे लोग, इधर उसका पति, सारे के सारे लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में जाकर के इंतजार करते हैं कि अब जो खुशी का मौका आएगा। क्योंकि उसका पति और उसकी माँ कितने जो बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि आखिर इस बार इसका पति ने कितना प्यार किया, और इस बार पक्का ही औलाद ही होगी, कोई बेटा ही होगा। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है कि जैसे ही अंदर से एक बार चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है ना, तो लोग समझते कि बस अब तो हो ही गया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ होती है, क्योंकि अंदर उस दिन हॉस्पिटल में कोई डिलीवरी केस नहीं था। लेकिन अंदर से एक नर्स आती है, और जब नर्स आती है तो उसके शरीर से पूरे के पूरे पसीना, थकी हारी भागी भागी जा रही। तो हम लोगों ने पूछा, अरे क्या हुआ, ठीक तो है ना मेरी बात? तो उसने कहा, नहीं अभी अभी होगा, कुछ होगा, अभी हालत ठीक नहीं है। बस वो तुरंत निकलती है और बाहर जाती है, फिर से वो अंदर जाती है। कई बार आती जाती लोग पूछते, लेकिन कुछ भी बोलते नहीं। डॉक्टर का भी लोगों को पसीना छिटक जाता है। वो लोग बाहर इधर खड़े हुए इसका पति पूछ रहे, क्या हुआ मेरी पत्नी के साथ में? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। और बस वह जो है, उसका पति को इतना गुस्सा आता है कि जब कोई भी डॉक्टर और नर्स नहीं बोलते हैं तो जबरदस्ती वह उसके अंदर चला जाता है जहाँ पर डिलीवरी हुई रहती है। लेकिन जब वहाँ पर जाता है ना, तो जो चीज़ों को देखता है वो उस चीज़ को देख करके हक्का बक्का रह जाता है, सारे के सारे। क्योंकि डॉक्टर भी हैरान रहते हैं, नर्स लोगों की हालत खराब थी, ऐसा दृश्य आज तक नहीं देखा था। बच्चा तो पैदा हो गया था, उसका तबीयत बिल्कुल ही नाजुक था, उसकी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ही खराब था। लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ था, बहुत ही अजीब किस्म का बच्चा पैदा था। बहुत ही ऐसा लग रहा था कि 4 के 4 गर्दन, 4 के 4 सर एक ही में जुड़े हुए थे। ऐसा बच्चा उन लोगों ने आज तक कभी देखा ही नहीं था। डॉक्टर भी हैरान, वह भी उस बच्चे को देख करके बिल्कुल ही हैरान रह जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी इसको दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। लेकिन बच्चा पैदा होता है, कुछ समय तक वह भी 4 सिरों वाले जो बच्चे रहते हैं कुछ समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह भी इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। तब तक जो है वहाँ पर उसके भाई का जो हड्डियों वाले रिपोर्ट आई रहती ना, वह रिपोर्ट ले जा करके वो डॉक्टर को दिखाता है। कहता है कि डॉक्टर साहब, ये इसके जो पति है ना, हमेशा मेरी बहन को यही खाना खिलाते थे। आप सोच सकते हैं कि मैंने हड्डियों का लेबोरेटरी में जांच करो किस चीज़ की हड्डियाँ है। फिर उस हड्डी वाला पोल जो है उसको पता किया जाता है। तो पता क्या होता है कि वह हड्डियाँ जो था वह कुत्ते का हड्डी था, अर्थात वह कुत्ते का मांस खिला रहा था। और शाम के समय में कुतिया का दूध पिलाता था, क्योंकि उसके गांव में जितने सारे आवारे कुत्ते और कुतिया थे ना, वह एक एक करके उन कुत्तों को मारता था और मार करके उसका भोजन, उसका मांस बना करके अपने पत्नी को खिलाता था। क्योंकि यह पीर ने यही बातें कही थी, और जिसके वजह से प्यार से खिलाने के लिए, अगर उस चीज़ को सीधा सा खिलाए तो नहीं खाती, इसलिए प्यार से उसे बड़े ही अपने जाल में फंसा करके खिलाता कि शायद अब मेरा बेटा होगा। और ठीक देखिए, भगवान का ऐसा कहर उसके साथ बरसता है कि बेटा तो पैदा हुआ, लेकिन 4 सिरों वाला जो किसी काम का नहीं। और वह इस दुनिया से विदा भी हो गया, उसकी पत्नी भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। बस भगवान का सजा जो उसको मिल गया, क्योंकि उसके साथ में जो किया बिल्कुल ही गलत हुआ। वह कुतिया का दूध
और जब माँ और उस बेटे से बहस हो रहे थे ना, तो उसी समय उस बेटे ने एक कुत्ते को ला करके अपने घर में ही उसको काट कर उसका मांस काट रहा था, तो माँ ने देख लिया था। और उस दिन से माँ ने तो खाना खाना छोड़ दिया था, लेकिन वो अपनी पत्नी को जबरदस्ती खिलाता, जिसकी वजह से उसके पत्नी की हालत में उसके पत्नी के शरीर पर अनेक प्रकार के खुजली, कभी कुछ बीमारियां होती थी। लेकिन वह करे तो करे क्या, अब तो इस दुनिया से छोड़ करके चले गए थे। उसे बड़ा ही पछतावा होता है, लेकिन भगवान ने उसका करने का फल तो उसके बेटे को, उसके पत्नी को तो मिल गया था, लेकिन इसके साथ चूंकि उसने किया है, इसके साथ बाकी था। और जब वह घर पर जाता है, सोया रहता है, इसकी भी रात में ही अचानक भगवान का ऐसा अजाब कहर टूटता है कि रात में ही अचानक उसके शरीर में दर्द होते ही, और दर्द होते ही उसी रात उसका भी अंतिम दिन हो जाता है। फिर जो है इस तरीके से उसको उसके करने का फल मिल जाता है, नरक में जगह मिलता है। लेकिन उसकी पत्नी चूंकि बैकुंठ में गई रहती है, क्योंकि वह जो कुछ भी काम की थी वह जो जानबूझ करके नहीं की थी, वह जो भगवान के भक्ति भाव करने वाले थे, लेकिन अपने पति के जबरदस्ती में सारे के सारे गुनाह किया करते थे। इसमें उसका कोई दोष नहीं था, इसलिए भगवान ने उसके पति को कभी सही रास्ता नहीं दिखाया, उसका जो नरक में ठिकाना भी नहीं मिला। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, जैसा कर्म करोगे वैसा तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अगर कहानी के अंत तक सुना होगा, बने होंगे, तो बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें मिली होंगी। आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूंगा और अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही नई ज़बरदस्त ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।